नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। हम भी बखैर आफियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश है अपनी खुसूसी दुआ में हमें याद रखिए। आज बात करेंगे हम सलमा और सितारा के मैटर में जो सद्दाम बीच में आया है। तो सद्दाम बाजियाब हो गए, जैसे कि प्रोफेसर आज़म ने इसको वीडियो के ज़रिए से अनाउंस किया और उन्होंने बताया कि सद्दाम को छुड़ाने में हमने क्या रोल प्ले किया है और सद्दाम के साथ इन लोगों ने क्या मामला किया है वगैरह वगैरह। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियो को एंड तक देखें, अच्छा लगे तो उसको लाइक कर ले। आपके लाइक करने की वजह से हमारे वीडियो की रीच बढ़ जाती है और हमारे वीडियो पॉपुलर होता है। बातें करनी है कि प्रोफेसर आज़म ने 12-15 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया रात को, जिसके अंदर उन्होंने सद्दाम के बाजियाबी और सद्दाम के रिहाई का जो अनाउंस किया और बताया कि सद्दाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिहा हो गया है और वो बाजियाब हो गया है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि प्रोफेसर आज़म ने सद्दाम के मुतालिक अपने वीडियो के अंदर जो जो बात कही, एक एक बात गलत है, एक एक बात झूठी और गलत है। और अफसोस मुझे होता है कि आप इतना सारा झूठ कैसे बोल लेते हैं। और आपके जो आपने जो स्टोरी क्रिएट की है, सिंपल सी बात है कि एक स्टोरी क्रिएट की गई है, एक स्टंट क्रिएट किया गया है, एक स्कैम क्रिएट किया गया है और उसके क्रिएटर ये प्रोफेसर है, जाहिल प्रोफेसर और बेवो सांडी है। इन दोनों ने जो है ना इसको क्रिएट किया है। भाई आप आवाम के सामने कुछ बातें रख रहे हैं, इस मैटर के मुतालिक कुछ बातें आप कर रहे हैं, कुछ अपडेट सुना रहे हैं, कुछ अपग्रेड सुना रहे हैं, तो कोई ऐसी बात सुनाइए कि जिसको आपको जो सुनने वाले लोग हैं, जो 50,000 के करीब आपके सब्सक्राइबर हैं, उनको भी लगना चाहिए कि आप कोई फैक्ट बात कर रहे हैं। मुझे बताओ कि जो प्रोफेसर आज़म ने सद्दाम के बारे में आपको पूरी स्टोरी सुनाई, सरगुजर सुनाई कि उसको किस तरह किडनैप किया गया पंजाब में और किस तरीके से उसके साथ मामला किया गया, किडनैप करने वाले कौन थे, किस तरीके से थे, आप ही बताओ किस एंगल से बात सच्ची और स्टोरी सच्ची है। एक एक बात इसकी गलत है। इतना झूठ आप कैसे बोल लेते हैं। और ये जो आपके सुनने वाले हैं और आपके देखने वाले वो कोई पागल लोग हैं कि आपने जो भी उनको बात सुना दी उन्होंने मान ली। तो ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। पूरी स्टोरी में ऐसा होता है कि सद्दाम जो है उसको हैरेसमेंट मिलती है, धमकी मिलती है और वो अपना शहर छोड़ने पर मजबूर हो जाता है और वो कहता है कि मैं अब निकल गया हूँ और निकलने के बाद वो कहता है कि मुझे कुछ भी होगा तो उसके ज़िम्मेदार सितारा, साजिद और जाहिद होंगे। भाई सद्दाम के साथ मैं क्या पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि सद्दाम के साथ इन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सद्दाम से इन लोगों को क्या तकलीफ हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने इसको जो है ना पुश किया हो, प्रेशर डाला हो, क्या तकलीफ हो सकती है। और वो अगर किसी तकलीफ से पुरानी अदावत की वजह से भाग गया है तो फिर वो कह रहा है कि मुझे जो है ना इन लोगों ने किडनैप कर लिया। और किडनैप कहाँ पर किया, पंजाब में किया। और करने वाले कौन है, वो कहता है कि मुझे पुलिस ने किडनैप किया। और गिरफ्तार कौन करता है, पुलिस गिरफ्तार कर रही है यानी। और प्रोफेसर कह रहा है कि फिर मैंने जो है ना वो थोड़ा देखा कि इसके ऊपर कोई केस तो नहीं है, तो कराची में कोई केस नहीं और कहीं भी कोई केस नहीं, तो पुलिस क्यों इनको जो है ना वो गिरफ्तार करेगी। मतलब कि इन लोगों के जो गुंडे थे वो पुलिस का ड्रेसिंग करके, पुलिस की ड्रेस पहन के फिर गए थे। अब मुझे आप पे बात बताइए कि वो बंदा यहाँ से निकला है और निकलने के बाद उसने कहा कि वे पुलिस वालों ने मुझे जो गिरफ्तार कर लिया है, तो आपको क्या तकलीफ हो सकती है। और सद्दाम आपका क्या लगता है, सद्दाम के साथ आपका क्या कांटेक्ट है। ऐसा भी है नहीं कि भाई जो आपकी पैनल का कोई बंदा हो, जैसे कि आपकी पैनल है पूरी जो सलमा के सपोर्ट कर रही है,
शोएब कासिम के साथ कुछ हो सकता है, या आपके साथ कुछ हो सकता है, या बेबो के साथ कुछ हो सकता है, या बिया अली के साथ कुछ हो सकता है, या मतलब कि आपकी जो पैनल है उसके साथ अगर कुछ हो सकता है तो आप कुछ एक्शन ले तो बात समझ में आती है। सद्दाम क्या आपका, और सद्दाम को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो आपको इतनी हरकत में आ जाने की क्या जरूरत है। आपने देखा कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो आपने केस भाई आपने सद्दाम के बारे में इतनी फिक्र क्यों की। इससे पता चला कि सद्दाम आपका एक पुलिंदा है, आपका क्रिएट करदा पुलिंदा है। फिर सद्दाम कहता है कि जहाँ पर मुझे लेके गए तो गिरफ्तार करने वाले जो थे उसके अंदर मैंने 3 बंदों को पहचाना, वो साजिद था और दिलबर था और रईस अनवर था। साजिद अपना पूरे दिन का व्लॉग जब अपलोड करता है तो आप देखिए उसके व्लॉग में वो कहाँ पर है, रईस अनवर कहाँ पर है, बाबर कहाँ पर है, ओ दिलबर कहाँ पर है। तो कुछ आप जो स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं आप पब्लिक के सामने उसको पब्लिश कर रहे हैं, आप पब्लिक उसको देख रही है, सुन रही है हजारों की तादाद में, तो आपको खुद भी इतनी शर्म नहीं आती है, आपको खुद भी समझ में नहीं आता है कि इसको कौन मानेगा, ऐसी बातों को कौन मानेगा। ऐसी बातें कीजिए कि जिसको कोई मानने के लिए तैयार हो। फिर आप बोल रहे हैं कि मैं लाइव छोड़ के गया और लाइव छोड़ने के बाद फिर जो है मैंने वो पुलिस से रब्ता किया और वगैरह वगैरह, मैं थाने में गया, उन लोगों से मैंने पूछा कि किस तरीके से होगा वगैरह वगैरह। ये भी झूठ है। तो भाई झूठ की कोई लिमिट होती है, कोई हद होती है, झूठ ऐसे बोला जाता है। देखिए इस पूरे केस के अंदर जिन लोगों ने भी केस की बातें की है, सलमा सितारा की कंट्रोवर्सी में जिन लोगों ने भी केस की बातें की है कि हमने केस किया है, हम फलाने थाने में जा रहे हैं, हम फलानी जगह पे जा रहे हैं, हमने इनके खिलाफ किया है, इनके खिलाफ नोटिस जाए, ये सारे की सारी फेक बातें हैं। चाहे वो सितारा के सपोर्टर हो, चाहे सलमा के सपोर्टर हो, चाहे वो समीरा अजीज़ हो या चाहे कोई भी हो, तो जो केस की बातें कर रहे हैं वो सब झूठी बातें कर रहे हैं। लेकिन देखिए उनकी जो बातें हैं वो इस तरीके से करते हैं कि लोग उसको 90% सच समझते हैं। हालांकि उनकी बात भी फेंकी होती है, झूठी होती है, लेकिन तो बात करने का तरीका होता है। आप जो बात कर रहे हो उसमें कोई भी सच्चाई किसी एंगल से नज़र नहीं आ रही है। फिर वहाँ पर जाकर उसको बहुत बहुत मारा पीटा, उसका मोबाइल छीन लिया, उसके पैसे छीन लिए। भाई ये सद्दाम, आप लोग कह रहे हैं कि गरीब बंदा है, वो मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपये कमाता है, तो उसके पास कौन से ऐसी पूंजी थी जिसको छीनने के लिए लोग गए थे, और कौन सा उसके पास ऐसा बड़ा मोबाइल था कि आईफोन 14 हो, 14 प्रो मैक्स हो, कि चलो उसको छीन कर कुछ पैसे हासिल हो जाएंगे। यानी पूरा रिजल्ट तो ये निकला ना कि ये लोग जो है उसको उन्होंने जो है ना हैरेस किया, फिर उसको जो किडनैप किया, और किडनैप करने के बाद उसको मारा पीटा, मोबाइल और पैसा लिया। तो क्या इन लोगों को पता नहीं है कि हम किस मुल्क में रहते हैं, जिस मुल्क के अंदर कवानीन है, जिस मुल्क के अंदर ज़ाब्ते हैं, जहाँ पर कोर्ट है, जहाँ पर अदालत है, जहाँ पर पार्लियामेंट है, जहाँ पर कवायद है, ज़ाब्ते हैं, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं। अगर हम इस बंदे को छोड़ भी देंगे, हमको पहचान चुका है, तो हमारे खिलाफ ये जो FIR करेगा, हमारे खिलाफ एक केस करेगा, और केस करने के बाद हमको जो बुलावा आ सकता है, क्या लोगों को पता नहीं है। ये पागल की तरह किसी को भी उठा लिया और किसी को भी मारा, पैसा लिया, मोबाइल लिया, छोड़ दिया। और तो ये किस तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं, मुझे अफसोस होता है। आप झूठ बोलिए, आज तक आपने झूठ ही बोला है, आपने जो कुछ बोला अपने सलमा के मेरे सारा झूठ ही बोला है, लेकिन ऐसा बोलिए कि जिसको कोई समझने पर, जिसको मतलब कि सच्चा मानने पर मजबूर हो। आपकी हर चीज़ आज तक फेक निकली, समीर अजीज़ फेक निकली, सबा ए फेक निकली, और सलमा के पास प्रूफ्स है, वीडियोस है, ऑडियोज़ है, और चैट्स है, फ़ोटोज़ है, वो सारे फेक निकले। अभी कह रहे कि मैं तो, नैना कह रही थी इसलिए मैंने मान लिया था, नैना कह रही थी इसलिए मैंने मान लिया। सारा तो आपका फ्रॉड ही फ्रॉड, और सारा ही झूठ है। तो कम से कम लेकिन झूठ ऐसा बोलिए कि जिसको कोई समझ सके, ऐसा जो समझ में आ सके। ये क्या हो गया, पूरी स्टोरी अपने क्रिएट कर ली, और ऐसी स्टोरी, और लोग ऐसी स्टोरी को सुन रहे,
मुझे तो लोगों पर अफसोस होता है। कौन लोग हैं जो आपको 50,000 आपको सब्सक्राइब किया हुआ है? पागल लोग। तो ये जो प्रोफेसर ने उनके बाजियाबी की बात की, 100% एक एक लफ्ज़ मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर कहता हूँ कि वो गलत और झूठ पर जो है ना वो मबनी है। बहुत अफसोस हुआ मुझे जब से मैंने रात को इनकी बात सुनी है, तब से मुझे हो रहा था कब सुबह होगी तो मैं कोई वीडियो अपलोड करके पब्लिक तक पहुंचाऊंगा कि लोग कैसे झूठ बोलते। तो खैर ये सद्दाम का जो स्कैम और सद्दाम का जो स्टंट था, इन लोगों का जो कायम करदा स्टंट था और जिसकी कोई भी हकीकत नहीं थी, जिसकी कोई भी मतलब कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन पब्लिक को पता नहीं इन लोगों ने क्यों इस तरफ जो है ना वो डाइवर्ट किया और क्यों इस तरफ लोगों को जो है लेकर गए। उसके पीछे क्या राज हो सकते हैं, इसके पीछे इनके क्या मकासद हो सकते हैं, क्या मतालिब हो सकते हैं, वो लोग ही जान सकते हैं। खैर, लेकिन जो हमें समझ में है वो हमने आप तक पहुंचाया। उम्मीद करता हूँ आपको बात अच्छी लगी होगी। बात अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। फ़क़त वस्सलाम।